राधे राधे दोस्तों, सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग आ गए हैं कथा, भागवत कथा सुन के। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ आके। व्यास जी हैं स्वामी शांति स्वरूपानंद गिरी जी महाराज, बहुत अच्छी कथा सुना रहे हैं। आप लोग भी आइएगा, भागवत कथा का आनंद लीजिएगा। जो मेरी वीडियो देखोगे आइएगा भागवत कथा सुनने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके, कथा का आनंद लीजिएगा आप लोग भी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामधर रे, अलग रे दरगा कन्हैया रे, जलवर देवा कन्हैया रे, जलवर देवा। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्यामधर रे, अलग रे दरगा कन्हैया रे, जलवर देवा कमलिया रे, जलवर देवा कन्हैया रे, जलवर देवा औरतिया रे, जलवर देवा सावरिया रे, जलवर देवा। बोले राधा रानी सरकार की जय, भागवत स्वरूप भगवान की जय। के कंस का वध कर, कंस को मारा जा सके। पहली सीढ़ी है कि राजा का विरोध कैसे किया जाए। तो अब वहां ये हो गया कि महाराज माखन बचता ही नहीं है। वो एक ग्वाला ऐसा आया है कि वो सब माखन चोरी करके खाए जाता। एक तो ये क्रांति, राज्य सत्ता का विरोध कैसे किया जाए। और भगवान मानो ऐसा भी कहते हैं जो माखन की तरह निर्मल है, स्वच्छ है, नर्म है, ऐसा मन ही मेरी भक्ति में लगता है। मुझे भोग लगाने के लिए संसार की चीजें नहीं चाहिए। मुझे अगर भोग लगाना है तो तुम अपना मन को निर्मल बनाओ और निर्मल मन ही मुझे अर्पण कर दो, मुझे सब कुछ मिल जाए। सब मुझे प्राप्त हो जाते हैं, वैसा ही चलता है। तो हमारा मन भगवान की योग्य हो जाए। तो हम सत्संग करते हैं तो दो तरह से है। भक्ति परम करते हैं तो भक्त चाहते हैं हमारा मन ऐसा निर्मल हो कि भगवान के अलावा और किसी का ध्यान ही ना करे, भगवान में ही हमारा मन रहे। और भगवान भी ऐसी करुणा करते हैं, कृपा करते हैं किसी ना किसी रूप में कि ये अंत में भगवान ये बता देते हैं कि जो भक्त मुझ पर विश्वास करता है मैं उसके सब काम पूरे कर दूंगा। अच्छा, तो भगवान की माखन चोरी की लीला का वर्णन किया। और फिर भगवान को एक दिन मिट्टी खा ली तो वालों ने शिकायत कर दी और मैया ने हाथ पकड़ा, लकड़ी उठाई। हाथ इसलिए पकड़ा किसी हाथ से खाई होगी, लकड़ी इसलिए उठाई कि हमारे सामने झूठ बोलेगा तो पिटाई करूंगा, और खाइए तो भी पिटाई करूंगा। तो थोड़ा डरा के तो रखनी होता है बच्चे। अगर बच्चों से बिल्कुल कुछ ना कहा जाए ना तो बच्चे फिर सोचते हैं माँ बाप तो कुछ बोलते ही नहीं हमारे, चाहे अच्छा करे चाहे बुरा, तो कई बार बुरी संगत में पढ़ के बिगड़ सकते हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा तो हो। अब कई बार ऐसा लगता रहता है ना कि स्कूलों में कई बार शिकायत हो जाती है और बोले पता चला टीचर्स ने मार दिया तो उससे बड़ा पेपरबाजी हो जाती है और सरकार भी उसको, अरे भैया बिना डांटे बच्चे पढ़ते हैं क्या, है ना? इनसे पूछो। ये तो सब गीता हो गए तो बैठ गए पार्लियामेंट में जा करके इनसे पूछो
कि बच्चे कभी बिना डांट के बिना उसके, अरे हम रखते हैं बच्चे अभी हमारे यहाँ 40 से 40 है, अगर वहाँ थोड़ा अनुशासन नहीं हो तो वो तो पूरा आश्रम तहस नहस कर दें। उसके बाद जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे श्याम प्यारे मेरे अलग सरकार हो गई।